प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम हुणवा वाला सगला किसान भाया और बेना ने मारी रुक्मणी की ओर घणो घणो राम राम सा। और रुक्मणी के लाल लारा मारी पूर्ण भाई की ओर भी घना घना राम राम सा। राम राम पूरन भाई राम राम। राम राम रुक्मणी बहन राम राम। देखो किसान भाया, आज मंगलवार है और आज दिन है सजी फोन इन कार्यक्रम को। बिल्कुल सर, आज कार्यक्रम को विषय है जायद मूंग और मूंगफली की खेती किसान करा सा। इस विषय पे जानकारी देवा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्री पूनमपाल सिंह जी ने। तो बिल्कुल सा कार्यक्रम में स्वागत है पूनमपाल सिंह जी, राम राम सा। राम राम सा। तो देखो, जो भी किसान भाई अपना कार्यक्रम में सीधी अपन का विशेषज्ञ में जो बातचीत करना चाहे वह अपना टेलीफोन नंबर लगा और सीधी विशेषज्ञ में बातचीत कर सके है। अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 01472 294020। एक टेलीफोन नंबर और है किसान भाई 01472 295020। तो देखो श्री पूनमपाल सिंह जी, आप सबू पहला बात करा जायद मूंग की फसल के बारे में। तो जो किसान भाई जायद मूंग की बुवाई करना चाहे तो विके लिए सही टाइम कई रहे है। जायद मूंग के लिए हमारे ज़िले की ज़मीन है रेतीली दोमट मिट्टी बहुत बढ़िया है मूंग के लिए। और उसकी बुआई हम अभी फरवरी चल रही है, फरवरी से और इसको 15 मार्च तक, इवन आपके पूरी मार्च तक भी बुआई कर सकते हैं। अच्छा पूनमपाल सिंह जी, देखो आपका जो चित्तौड़गढ़ जिला में है जायद और मूंगफली की जो बुआई है वहाँ की कई स्थिति है सर। देखिए, चित्तौड़ जायद मूंगफली के हिसाब से चित्तौड़ जिला बहुत बढ़िया है। आज से नहीं, सन 86 से 1986 से जी जायद की मूंगफली हमारे ज़िले में होती आ रही है और बड़ा अच्छा उत्पादन लेते हैं। जो खरीफ में भी पैदावार नहीं मिलती उससे भी करीब करीब दुगनी पैदावार जायद में लेते हैं काश्तकार मूंगफली की। अच्छा सिंह साहब, देखो जो किसान भाई पहली बार जायद की मूंग और मूंगफली की बुआई करवो चाहे तो वह की तरीकों में तैयारी करे सर। देखिए, दोनों की चीज़ अलग अलग है। पहले मैं मूंग की बता दूं जी। मूंग में आपको जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, जैसे ही आपके रबी की फसल कट जाए खेत की जुताई कर लो बराबर और उसमें 2-4 गाड़ी देसी खाद डाल दो। 2-4 का बीज का इंतजाम के 851 नाम की किस्म है, उसका इंतजाम पहले कर लो जी है ना। काश्तकार एक बीघे में 3 से 4 किलो बीज पड़ता है, उसमें 3 से 4 किलो के हिसाब से, जिस हिसाब से उसको बोना हो 4 बीघे 5 बीघे उस हिसाब से बीज की व्यवस्था कर ले। और 3 तरह से बीज को उपचार करने के लिए केमिकल या दवाइयाँ बोलते हैं देसी तरीके से। अच्छा सर। पहला है आपके थायरम दवाई, दूसरा है आपके एजेटोबैक्टर, तीसरा है पीएसबी। अच्छा, मूंग के लिए बता रहा हूँ मैं ना। जी मूंग के लिए बीज हो गया, दवाई होगी। खाद आपके आधा कट्टा से लेके 1 कट्टा राकोड़िया खाद, सुपर फास्फेट खाद। अच्छा सर। आप उसमें जमीन के लिए तैयार करो। एक किसान भाई अपन जुड़िया है सा। राम राम सा। हाँ, राम राम सा। कई नाम है, आप कटु फरमा रहे आप? देवीलाल कारुंडू बोल रहा हूँ। कारुंडू बोल रहा देवीलाल जी, राम राम सा। कई सवाल है आपको, पूछो। वो थोड़ा मूंग का बारे में जानकारी चाह रही। तो कई जानकारी चाह रही है आपका। मूंग कच्ची किस्म बोवा और कच्ची कन्नाड़ बोवा। तो देखो सिंह साहब, देवीलाल जी जो है आपको जानना चाह रहा है कि जो मूंग की जायद की फसल लेवो चाह रहा है तो कई समय पे वह बुआई करे और कसी किस्मों को वह प्रयोग करे। अभी मैंने बताई, अभी उन्हें सुनी नहीं होगी तो फिर वापस सुन लो। मूंग की 851 नाम की किस्म है ना। 801 उस किस्म को ले। और दूसरा, हाँ एक किस्म दोबारा बताओ। मूंगफली की भी है, मूंग की दोनों, मूंग की बता रहा हूँ। मूंग की है के 851 जी है ना। तो
किस्म को काम में लें। और मूंग में क्या जानकारी चाह रहे हैं? कब बुआई करें? कब बुआई करें? अभी मूंग का बुआई का समय चल रहा है और ये बुआई आप मार्च तक कर सकते हैं। तो देवीलाल जी, आप माँ का कार्यक्रम में फ़ोन की दो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो किसान भाई है जायद और मूंगफली की खेती के बारे में जानकारी चाहो तो वे देखो आप के जो पूनम पाल सिंह जी जो विशेषज्ञ है, सेवानिवृत्त उप निदेशक कृषि, तो देखो हम सीधी बातचीत कर सके। और अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 01472 294020। एक टेलीफोन नंबर और है किसान भैया 01472 295020। या टेलीफोन पर फ़ोन कर और सीधी अपना के विशेषज्ञ जो पूनम पाल सिंह जी है वो को बातचीत कर सके हैं और समाधान प्राप्त कर सके हैं। और अभी देखो पूनम पाल सिंह जी, अभी किस्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मूंग की एक किस्म तो आप बताइए, और भी ऐसी किस्मा वेगा जो अपने चित्तौड़ जिला में मूंग की बहुत सारी किस्में हैं। तो कसी कसी किस्म ऐसी है जो अपने किसान भाई बोल RMG सके। 268 है ना, फिर MLL 668 है, GM4 है और RMG 492 है। अच्छा सर, इनमें जिस किस्म का भी बीज मिल जाए वो उसकी बुआई कर सकता है। लेकिन अनुभव के हिसाब से हम बता रहे हैं कि जो 851 का किस्म का बीज है वो अच्छा है। वो अच्छा सब बढ़िया किसान है। भाई जो है किस्म को चयन की तरीकों करें? चयन तो जो हम कृषि विभाग अपने सिफारिश करता है ना, जी जी, उसी में से उसको चयन करना है, क्योंकि वो जानी परखी चीज़ों को ही विभाग बताता है। पहले टेस्ट करते हैं रिसर्च पर, तब उनको रिकमेंडेशन हम लाते हैं। तो उन्हीं में से कोई भी जो बताई है मैंने, इनमें से कोई भी बीज। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि चयन तो उसने कर लिया, बीज नहीं मिला तो उसको ये भी देखना पड़ेगा बीज है कि नहीं। अच्छा हाँ, इन किस्मों में से जिसका बीज हो उपलब्ध वो बीज खासकर काम में ले सकता है। अच्छा, मिट्टी की आप बात करा हाँ। सिंह साहब, तो मूंग के लिए विशेष तौर हाँ। कई तरह की मिट्टी उपयुक्त रहता है। देखिए, इसको चाहिए रेतीली दोमट। अच्छा, रेतीली दोमट चाहिए, और दोमट से रेतीली दोमट तक। दोमट मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है, रेतीली दोमट। हमारी जो ज़मीन है ना तो रेती दोमट है ना दोमट है। अच्छा, ये मेरी जुली ज़मीन है, इसलिए इसमें मूंग अच्छी हो जाती है। अच्छी। अच्छा, जो किसान है वो अच्छी पैदावार ले चाहे हाँ। वो कई बातों को ध्यान रखे जो मूंग की अच्छी पैदावार ले सके। अच्छी पैदावार के लिए सबसे बड़े तो उसको खेत का देखो, खेत क्षारीय नहीं हो, अम्लीय नहीं हो, कहीं नहीं हो, ऊसर हो, ऊसर में आपने बुआई कर दी तो नहीं होगी। दूसरा है उसके बाद एक आध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, है ना, बीज की व्यवस्था पहले हो जानी चाहिए, अंग्रेजी खाद जो डालने वो पहले हो जावे, है ना, राइजोबियम कल्चर, PSB कल्चर वो पहले हो जावे। मतलब जो उसमें लागत लग रही है अच्छा। वो पहले हो जानी चाहिए। और खेत की तैयारी बुआई से पहले कर ले, अच्छा सर। है ना, खेत को साफ सुथरा करके तैयारी कर ले, हकाई जुताई करके। अच्छा, विशेष तौर अपन बात करा बीज उपचार के बारे में, तो जो मूंग की जो बुआई करवा चाहे किसान भाई, हाँ। वो बीज ने उपचारित की तरीकों का मूंग के बीज के लिए मैंने 3 तरह के उपचार बताए। जी जी। एक तो उसमें क्या है, आपके बीमारी लगती है, अच्छा सर। तो बीमारी के लिए तो 2 ग्राम थायरम 1 किलो बीज में मिला के उपचार कर ले, पहला काम। दूसरा उसके लिए करते हैं कि वो फसल हमारी यूरिया बनावे अपने आप। अच्छा सर। तो जो राइजोबियम कल्चर आता है, राइजोबियम कल्चर का गुड़ में घोल बना के बीज को उपचारित करके बुआई करे। तीसरा उपचार PSB आता है जो फॉस्फोरस बनाता है। मूंग में फॉस्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है, ये अपनी फैक्ट्री अपने आप चालू कर देती है, तो फॉस्फोरस PSB का भी इंतजाम करके रखें। ये सारी चीज़ें इंतजाम कर रखेंगे फिर बुआई करें। अच्छा। तो देखो पूनम पाल सिंह जी, अभी किस्मा की भी बात की थी, बुवई की बात चल रही है, तो किसान भाई बुवई को तरीको है जो वो कई वेणो चाहे हाथों करे या मशीनों करे। देखो, मशीन से आजकल तो मशीन ही हो गया, हाथ का तो जमाना बहुत गया, इवन बैल का भी जमाना खत्म हो गया, अब तो मशीनों का है। सर, ट्रैक्टर वाले सीड ड्रिल अगर खुद की है तो सीड ड्रिल से बुआई करें, और नहीं तो अपने दूसरे किराए पे कर ले। तो और भी नहीं बैठता है तो देसी हल से बुआई कर दे। 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के फासले पे उम्रे निकाले, है ना, लाइन निकाले, उम्रे निकाले और बुआई कर दे। खाद को पहले ही बखेड़ दे खेत में, जो बुआई करने से पहले जो आखिरी जुताई करते हैं उसी समय खाद को उसमें बखेड़ दे। अच्छा सर। तो बुआई में जन की कई किसान भाई का जमीन भी कम है, तो वह की तरीका वो बुआई का तरीका देखो, अगर बहुत कम है तो बैलों से कराएगा बुआई, बैलों के हल से। और उसके बाद लंबे जेब जमीन है तो देश अपने ट्रैक्टर सीडी से करा लेगा। जो किसान भाई माँ के कार्यक्रम में विशेषज्ञ जानकारी प्राप्त करना चाहे तो माँ का टेलीफोन नंबर बता दा आपने पाचा एक बार फेरू तो 01472 और दूसरी लाइन का नंबर है 01472 तो कार्यक्रम में टेलीफोन कर विशेषज्ञ जानकारी प्राप्त कर सके मूंग और मूंगफली की बुआई के बारे में। बिल्कुल सर। तो देखो सिंह साहब, आप बात कर रहे हैं मूंग की बुआई के बारे में, तो अच्छे उत्पादन के लिए कई बातों को ध्यान रखे किसान भाई। मूंग के लिए देखो, अच्छा बीज लें जी। अभी मैंने किस्में बताई, इन किस्मों से बीज लेंगे तो उत्पादन अच्छा आएगा। जो सिफारिश बताई है कि भाई आधा कट्टे से 1 कट्टा बीघे का रकोड़िया खाद, है ना, और बीघे में 15 किलो यूरिया बुआई से पहले
आप उसको छांट दें। अच्छा खेत की साफ सुथरी करें बिल्कुल, ये नहीं कूड़ा करकट हो कि आगा हुए आधा तो जर्मिनेट ही नहीं हो, आधा रह जाए, है ना? फिर उसकी कोई कीड़े बीमारी आती है तो उसे साथ संभाल करें, समय पर पानी देवें, है ना? और जैसे ही फली पक जावे तोड़ना शुरू कर दे, अच्छा, पैदावार अच्छी आएगी। देरी न करें। हाँ। मूंग में भी कई रोग दोग लागने की संभावना रहे। गर्मी की फसल जितनी भी हैं, रोग और बीमारी, कीड़े बीमारी बहुत कम लगते हैं। अच्छा, फिर भी मूंग में कोई लगे तो कीड़े वीड़े लगे हैं, उनमें कोई हल्का सा, जो भी बहुत सारे आते हैं दवाई, आजकल तो बहुत सारी नई नई दवाई आ रही हैं, उनमें कोई भी टंकी से पानी दवाई छांट दे, बस। बहुत मामूली कीड़ा बीमारी लगते हैं मूंग में, बहुत जो नहीं लगते। अच्छा सर, तो सिंह साहब आप बात की थी मूंग की बुआई की, अब बात करें आप मूंगफली की। जी हाँ। तो मूंगफली की बुआई जो है वहाँ के लिए उपयुक्त समय कही है? उचित समय मूंगफली के लिए देखिए, अभी 15 फरवरी से लेकर के और 8 मार्च तक का समय सबसे बढ़िया है। देखो पूरन भाई, एक किसान भाई आपू जुड़िया ऐसा, राम राम सा, कई नाम है आपको? सोहनलाल सोहन लाल कटु फरमारिया सा, गाड़ियावास गाड़िया वासु। कई सवाल है आपको, पूछो सा। मूंग कति बा मूंग मूंग कदी बाणा है, पांच सवाल पूछो है। मूंग की बुवाई करनान करनी है, जो सवाल पूछ रहे हैं अपन। वह कदी करनी है? हाँ, मूंग की बुआई आज से लेकर के पूरे मार्च तक बुआई की जा सकती है। अच्छा, उपयुक्त समय है हमारा? हाँ, पूरे मार्च बुआई की जा सकती है। तो सोनलाल जी, आप कार्यक्रम में फ़ोन की तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम बात कर रहे हैं सिंह साहब की जो मूंगफली की बुआई जी, तो उसके लिए कई उपयुक्त समय है और की तरीकों किसान भाई उनकी बुआई करें। मूंगफली का उचित समय 15 फरवरी से लेके और फर्स्ट वीक मार्च तक का समय है। अब इससे काश्तकार पूछ सकते थे मैं तो लेट बोऊंगा, तो लेट बोओगे तो भाई नुकसान आपको होगा। अच्छा, क्योंकि ये फसल 100 दिन में या 3 महीने में पकती है। अभी आप बुआई करेंगे तो मार्च अप्रैल मई तक पक जाएगी। अच्छा, 15 जून के बाद बारिश का संभावना होती है। अब ये मई तक पड़ जाए तो 10-15 दिन में अपने उसको तैयार करके घर पे ला सकता है। अच्छा सर। और अगर आपने जितने लेट होते चले जाओगे तो वैसी बरसात आएगी, फिर आपको नुकसान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, आप सोचोगे मैं तो 20 दिन बाद बोऊंगा, तो 20 दिन बरसात आ जाएगी, गल जाएगी खेत में। तो मूंगफली में सही समय पर अपन बुआई करनी है? बहुत समय, मूंग में तो कुछ ज़्यादा समय नहीं करता, लेकिन मूंगफली के लिए समय देखना बहुत जरूरी है। अच्छा सर। अच्छा, तो अभी देखो मूंगफली की बुआई की आप बात कर रहा, तो इनमें कसी कसी किस्म है जो अपना किसान भाई बो सके है? हाँ, किस्में बता रहा हूँ। देखिए, जो अपने जिले में चल रही है वो किस्में वही बताऊंगा। अभी पहले देखो, बहुत पुरानी किस्म चली आ रही है GL24, है ना, लेकिन गर्मी के हिसाब से GG2। हाँ, GG2 का उत्पादन हमारे जिले में सबसे बढ़िया है। और नई नई किस्में में आपको प्रताप राज मूंगफली नाम आ रही है, प्रताप मूंगफली आ रही है, और आपके TG7 है, अच्छा, है ना, और आपके DH86 है, J38 है। तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि GG2 जो किस्म है, JL24 जो किस्म है, ये काश्तकार को फायदे की चीज़ है। अच्छा, जो तेल की मात्रा जिसमें ज़्यादा है, हाँ, वह किस्म कैसी है? असली तेल की मात्रा ज़्यादा है? तेल की मात्रा मूंगफली में बराबर ही रहती है, अच्छा। 19-20 का फर्क रहता है, कोई ज़्यादा नहीं रहता। तो किस्मा को चुनाव तो करनो है, आप बताइए ऐसी किस्मा लेनी है, लेकिन किस्मा को चुनाव करवा के बाद में वना को बीजोपचार करवा भी जरूरी है। हाँ, बहुत सारे काम हैं। देखिए, पहली बात तो आपने बीज का व्यवस्था कर ली, तो आपको तो मूंगफली आएगी, मूंगफली का दाना निकालना है। दाना आप हाथ से निकालोगे तो ठीक, आपने मशीन से निकाल दी तो आधी मूंगफली टूट जाएगी, वो उगेगी नहीं। जी जी, है ना, वो नमकीन सेक के खानी पड़ेगी फिर। तो उसको आप हाथ से छील के बढ़िया साफ निकालें मूंगफली को, दाना एक एक दाना बढ़िया निकलें, फिर उसको थायरम से उपचारित कर लें 2 ग्राम बीज के हिसाब से, है ना। और जिन खेत में उदाई का प्रकोप हो या अपने सफ़ेद लट का प्रकोप हो, उसमें आप क्लोरोपाइरीफॉस दवाई आती है, 2 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 100 किलो बीज में मिला के उपचारित कर लें। तो आपको उंदाई नहीं आएगी, सफ़ेद लट भी नहीं लगेगी। अब चूंकि खाद की जरूरत पड़ती है, कीमती खाद खरीदेंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, राइजोबियम से उपचारित कर लें। मैंने जैसे मूंग में बताया, ऐसे ही मूंगफली का राइजोमी आता है, और ऐसे PSB मूंगफली का आता है, तो PSB इन दोनों कल्चर से उपचारित करके बुआई कर दें तो आपकी लागत कम हो जाएगी। तो कल्चरों जो उपचारित करांगा बीज ने, तो विको कई फायदों मिलेगा किसान भाई ने? देखिए, जो मैं राइजो बताया वो तो बनाता है यूरिया, नाइट्रोजन बोलते हैं जिसको, वो यूरिया बनाता है। और जो हम PSB से हम जो उपचारित करते हैं तो वो बनाता है फॉस्फोरस से। उसमें क्या होता है, जड़ें मजबूत होती हैं, जड़ें मूंगफली जड़ में ही लगती हैं, तो जड़ें ज़्यादा होंगी तो मूंगफली ज़्यादा लगेंगी, है ना। और फिर इनको अपने उपचारित बुआई करने से 1 दिन पहले शाम को ही उपचारित कर देंगे। अब रहा इसमें खाद की बात, क्योंकि अभी पूछोगे आप खाद कितना डालना है। खाद में आप 25 किलो तो आप कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, है ना, और 250 किलो जिप्सम
कतरा बीघा में? हाँ, ये 1 हेक्टर में, 5 बीघा में। 5 बीघा में, हाँ, जुताई हो आखिरी, उस जुताई में उसको मिला दो। और तीसरा, 1 कट्टा से लेके 1.5 कट्टा बीघे का राकोड़िया खाद अच्छा, या सुपर फास्फेट जिसे बोलते हैं, वो बुआई से पहले ही मिला दो, खेत तैयार हो जाएगा। और 5-7 किलो यूरिया छांट दें बस। उसको कई बीज के संपर्क में नहीं आना चाहिए यूरिया, नहीं तो किसानों को नुकसान हो जाएगा। अच्छा सिंह साहब, हम बात कर रहे हैं बीज उपचार की, ट्राइकोडर्मा जो है, हाँ, वो कई है सर? ट्राइकोडर्मा देसी दवाई है। अच्छा, हाँ, जैसे हमने जैसे अब करते ना, अभी अस्पताल जाओगे तो कौन से में जामे सा, होम्योपैथी में जामे, एलोपैथी में जामे या आयुर्वेदिक में जामे, तो वो आयुर्वेदिक दवाई है वो। अच्छा सर, तो ट्राइकोडर्मा में उपचारित करे किसान भाई, और राइजोबियम कल्चर में उपचारित करे, तो यहाँ में कई अंतर है? ट्राइकोडर्मा तो होता है आपके कीड़े बीमारी के लिए। अच्छा, राइजोबियम कल्चर तो करना ही पड़ेगा। ये तो केवल जो थायरम से नहीं करके हम आपके इसे ट्राइकोडर्मा से कर देंगे। 5 से 7 ग्राम प्रति किलो बीघा के हिसाब से, प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर देंगे, है ना। तो वो आपके थायरम से नहीं करना पड़ेगा फिर। अच्छा सर, है ना, वो ये उसका अल्टरनेट है कि बुखार की दवाई आयुर्वेदिक लामें कि अपने होम्योपैथी की लिया में या एलोपैथिक की लामें, वो ये दोनों चीज़ अलग अलग है। अच्छा सिंह साहब, यह तो भी अपन के ये उपचारित करवाई की बात बीज की। अब बुआई की बात करा तो मूंगफली में बुआई का कई तरीका अपना? जी हाँ, बुआई सीड ड्रिल से करेंगे या देसी किसान खास अपने हल से करता है तो बहुत बढ़िया है। 30 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने उम्रे निकालें और उसमें बुआई कर दें। 30 से 40 सेंटीमीटर के फासले पर और 3-3, 4-4 अंगुल के फासले पर दाना गिरता जाए और बुआई होती जाए। तो देखो, जो किसान भाई जायद मूंग और जायद मूंगफली की जानकारी लेना चाहे तो माँ के कार्यक्रम में फ़ोन करना जानकारी प्राप्त कर सके विशेषज्ञों। तो माँ का टेलीफोन नंबर है 01472294020 और दूसरी लाइन का नंबर है 01472295020। सिंह साहब, अपन देखो बातचीत कर रहा है बुआई का तरीका की, तो बुआई के तरीके की बात होगी तो जायद मूंग और मूंगफली में किसान भाई जो है कई तैयारियां पहले तैयारी है कि जो फसल जो बुआई होगी वो रबी फसल के कटाई के बाद होगी। अच्छा, और रबी फसल में भी कौन सी फसल? केवल सरसों। जी, सरसों फसल की कटाई के बाद ही बुआई करेंगे। सबसे पहले जो कूड़ा करकट है खेत में साफ कर लें, फिर जुताई कर लें, जुताई के बाद देसी खाद डाल लें, देसी खाद के बाद जो मैंने अंग्रेजी खाद बताए उनको मिला दें ज़मीन में और बुआई कर दें। अच्छा सर, तो किसान भाई देखो और भी बातचीत करा पीपी सिंह साहू, और अब लोकगीत को समय हो गया है तो सुना एक प्यारो सो लोकगीत। विको पिला होना एक जरूरी संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। फागण आयो रे कान्हा के संग खेला होली रे, फागण आयो रे, फागण आयो रे कान्हा के संग खेला होली रे, फागण आयो रे, फागण आयो रे कान्हा के संग खेला होली रे, फागण आयो रे, फागण आयो रे कान्हा के संग खेला होली, फागण आयो रे। अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, कोई गोरी कोई काली रसिया, फागण आयो रे। हाँ, कोई गोरी कोई काली रसिया, फागण आयो रे,
के संग खेला होली फागण आयो रे। के मन रंग गुलाल मंगाई, के मन रंग गुलाल मंगाई, तो के मन के सर खोली रसिया फागण आयो रे। हाँ के मन के सर घोली रसिया फागण आयो रे। फागण आयो रे कान्हा के संग खेला होली फागण आयो रे। नो मन रंग गुलाल मंगाई, नो मन रंग गुलाल मंगाई, तो नो ही मन के सर घोली रसिया फागण आयो। फागण आयो रे बढ़िया सो लोकगीत आपा हुणियो है सा। और अभी देखो आप ही बात कर रहे हैं जायद मूंग और मूंगफली की। तो जो किसान भाई जायद मूंग और मूंगफली की बुवाई करना चाहे तो वीके पहला रबी की फसला की जो कटाई वे चुकी है सिंह साहब, तो वीका जो अवशेष पड़ा थका है वना को उचित प्रबंध कसान करे किसान भाई। देखिए जब कटाई करें तो वैसे संपूर्ण फसल कटाई करनी चाहिए, लेकिन आजकल का मशीन का युग है, आधा मशीन अवशेष उसमें रह जाते हैं, तो वो तो इकट्ठे करने पड़ेंगे। इकट्ठे करके उनको या तो सुपर कंपोस्ट बनाने के लिए काम में ले सकते हैं, या अगर थोड़े मोटे हैं सख्त हैं तो उनको आप फ्यूल में काम ले सकते हैं। जी जी। और खेत को तो साफ रखना पड़ेगा। जो अपने सरसों निकालने के बाद जो बचता है जिसको भूसा कहते हैं या खाखला कहते हैं, उसको तो आप जानवरों को भी दे सकते हैं खाने के लिए, या आजकल ईंट पकाने वाले या बहुत सारे सीमेंट बनाने वाले आजकल ये बहुत सारे बायोफ्यूल को काम में लेते हैं, वो भी आप खरीद के ले जाएंगे। हाँ सर, तो बिल्कुल मतलब बनाने जलानो नहीं है, ना जलाना नहीं है, जलाना तो कुछ भी नहीं है। जी जी हाँ बिल्कुल सर। देखो फसल अवशेषों को उचित प्रबंधन अगर आप किसान भाई कह रही ना, तो जायद की फसल भी जलाना एक ही स्थिति में अच्छा होता है कि अगर आपके पूर्व फसल में कीड़े बीमारी ज्यादा लगे हैं तो उनके अंडे बच्चे रह जाते हैं, तब तो जलाना ठीक है। और आपके फसल में कीड़े बीमारी नहीं लगे हैं तो कभी नहीं जलाना चाहिए, वो खाद का काम आता है। तो देखो सिंह साहब यह बात तो हुई, और बात कर रहे हैं आप जायद में मूंगफली की। तो जो किसान भाई अगर देरी में बुआई करे तो वहाँ कई नुकसान वैसे के लेट बुआई करे जी, लेट बुआई करेगा तो बारिश आ जाएगी। जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट वीक मार्च तक, मार्च का मैंने समय निकाल दिया, मार्च अप्रैल मई जून है ना, 100 दिन के पकती तो ये 10 जून तक पकेगी। और 10 जून के बाद भी जो लेट चला गया, मानो वो सोचो कि मैं मार्च में बुआई कर दूंगा तो जून में चली जाएगी फसल, और जून में जब वो निकालेगा ना तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो समय सारी फसल उग जाएगी, कीले निकल जाएंगे, बेकार हो जाएगी, कोई नहीं लेगा उसे। अच्छा, मूंगफली की जो बुआई करे किसान भाई जायद की, तो वहाँ में कई प्रकार की बीमारियां हो सके, संभावना रहे। बीमारियां जी, बीमारियां देखिए सबसे पहले तो दीमक का, फिर सफेद लट, मैंने दोनों बताई। बीमारी में ये कीड़े में है ना, और बीमारी में पत्ते पीले पड़ने का होता है, येलोइंग ऑफ लीव्स, तो या टिक्का डिजीज आ जाती है। या बीमारियों में निजात किसान, और निजात को मैंने बता दिया सारा उपचार करने के लिए। तो ट्राइकोडर्मा से आपको बीमारी का वो इलाज हुआ है उससे, है ना। मैंने थायरम बताया, वो बीमारी का इलाज था, है ना। कीड़ों के लिए मैंने आपको क्लोरोपाइरिफॉस बताया था, वो कीड़ों के लिए बताया था। तो एक और सवाल है मारो आपको। हाँ जी। कि जस्तर कतरी बीघा में एक किसान और जुड़ रहे हैं आप। राम राम सा, राम राम सा। राम राम सर। हाँ, कई नाम आपको? छोगलाल जी बाबरे खड़े बोल रहे हैं सर। छोगलाल जी, कई प्रश्न आपको? यह है कि वो मूंग की बात करे जो कैसा जो बीज बढ़िया रहता है। अच्छा, मूंग के लिए कशो बीज बढ़िया रहे सा? मूंग के लिए है ना, अभी बता दें। मूंग के लिए के 851 है, RMG 268 है, SML 668 है, GM 4 है, RMG 492 है,
ये इनमें से कोई से किसान ले ले। बिल्कुल साहब, देखो जायद और मूंगफली की बातचीत हुई है, आपने खेती किसान करा। तो सिंह साहब, आप कार्यक्रम में पधारे और अच्छी अच्छी जानकारी दी थी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। वेलकम सर, राम राम साहब। और अब देखो चलता चलता अपने मौसम और मंडी भाव दोया की भी बात करनी है। तो निम्बाड़ा मंडी के भाव की बात करा तो गेहूं का भाव है 2460 रुपयों लेन 2710 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का पीली का भाव है 1391 लेन 1645 रुपया। ज्वार का भाव है 1701 लेन 2400 रुपए प्रति क्विंटल। असानी जो का भाव है 1350 लेन 2441 रुपए प्रति क्विंटल। बिल्कुल साहब। और चना का भाव रहा है 4501 5201। सरसों का भाव 5700 6520 और इसबगोल का भाव रहा है 10,800 12,900। तो ये तो भैया देखो आज का अपना निम्बाड़ा मंडी का भाव। और आज का मौसम की अपन बात करें किसान भाई, तो अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, हवा में आर्द्रता 21%, हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। और ऐसा नहीं काल के मौसम की बात करा तो काल को अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेल्सियस, काले न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस, काले आर्द्रता रहेगा 18% और हवा की रफ्तार काले रहेगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा और मौसम साफ रहने की संभावना है। सा बिल्कुल साहब, देखो कार्यक्रम को टाइम भी पूरा हो गया है और चलना पे आले पाचा मला अन्य साथ आप सब लोगों ने माइकी दवाई के और घना घना राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।